आज जापान के एक 500 साल पुराने राज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी कला जो टूटी हुई चीजों को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती बनाना सिखाती है। और ये सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी को भी बदलने की ताकत रखती है। जिंदगी का तो ये दस्तूर है ना, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। कभी कोई दिल, कभी कोई सपना, तो कभी कोई रिश्ता। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो सवाल ये है कि जब कुछ टूटता है, चाहे वो कोई चीज हो या कोई उम्मीद, तो ज्यादातर लोग करते क्या है? उसे फेंक देते हैं, या उसे दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश करते हैं, या बस उसे भूल जाना चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम अपनी कमियों को, अपनी दरारों को छिपाते हैं। हम उन्हें भूल जाने की कोशिश करते हैं और टूटी चीज की जगह नई ले आते हैं, है ना? लेकिन जापान में एक फिलॉसफी है जो इसका ठीक उल्टा कहती है। वो कहती है, इसे छिपाओ मत, बल्कि सोने से जोड़कर इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाओ। और इसी फिलॉसफी से, इसी सोच से जन्म लेती है एक कमाल की कला। नाम है किंत्सुगी, जिसका सीधा सा मतलब है सोने से जोड़ना। चलिए समझते हैं कि यह आखिर है क्या। तो सीधे शब्दों में कहें तो किंत्सुगी टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को रिपेयर करने की एक जापानीज आर्ट है। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को एक खास तरह के गोंद या लेप से जोड़ा जाता है और फिर उन दरारों पर सोना, चांदी या प्लेटिनम का पाउडर लगा दिया जाता है। इसका प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल है, पर इसका असर कमाल का है। देखिए, सबसे पहले टुकड़ों को एक खास लेप से चिपकाया जाता है। फिर जहां जहां जोड़ है उस पर सोने या चांदी का पाउडर छिड़कते हैं और बस वो मामूली सी दरार एक चमकती हुई सुनहरी लकीर बन जाती है। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, एक मामूली सा कप टूटने से पहले जिसकी कीमत शायद 500 रुपए थी, किंत्सुगी के बाद वो एक 8 पीस बन जाता है और उसकी कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मतलब टूटने के बाद वो और ज्यादा कीमती हो गया। तो असली बात यही है, वो जो दरार है ना, वो कोई कमी नहीं है जिसे छुपाना पड़े, बल्कि वही दरार उसकी नई खूबसूरती और बढ़ी हुई कीमत का कारण बन जाती है। उस चीज का जो इतिहास है, उसका टूटना, वही उसे सबसे अलग और अनोखा बनाता है। पर ये खूबसूरत कला शुरू कैसे हुई? इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है, एक राजा की कहानी। चलिए आपको सुनाता हूँ। बात है 15वीं सदी की। जापान के एक राजा थे, शोगुन आशिकागा योशिमासा। उनका एक पसंदीदा चाय का प्याला था और वो टूट गया। उन्होंने उसे ठीक कराने के लिए चीन भेजा, पर जब वो वापस आया तो उस पर लोहे के भद्दे से पिन लगे हुए थे। राजा को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने कारीगरों को बुलाया और कहा, इसका कोई खूबसूरत हल निकालो। और तब कारीगरों ने उसे सोने के लेप से जोड़ा। नतीजा, वो प्याला पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया। और बस यहीं से किंत्सुगी का सफर शुरू हुआ। तो जैसा मैंने कहा, किंत्सुगी सिर्फ बर्तनों को जोड़ना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक फिलॉसफी। ये हमें सिखाती है कि टूटने में भी खूबसूरती हो सकती है। ये पूरी सोचना 3 जापानी आइडियाज पर टिकी है। पहला है वाबी साबी, इसका मतलब है अधूरी और बदलती हुई चीजों में सुंदरता देखना। दूसरा है ज़ेन बौद्ध धर्म का असर, जो हमें ये मानना सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। और तीसरा है मोत्ताइनाई, यानी किसी भी चीज को बर्बाद मत करो, हर चीज का पूरा इस्तेमाल करो। ज़ेन का एक सिद्धांत है जो इस पूरे बात को एक लाइन में कह देता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, कुछ भी कभी खत्म नहीं होता और कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और अगर सोचें तो जिंदगी की सच्चाई भी तो यही है ना? तो चलिए अब इस आइडिया को मिट्टी के बर्तनों से निकालकर अपनी जिंदगी पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफोर है। किंत्सुगी हमें क्या सिखाता है? यही कि हमारी नाकामियां, हमारे टूटे दिल और जिंदगी से मिले जख्म, ये कोई एंडिंग नहीं है। ये तो वो दरारें हैं जो बस इंतजार कर रही हैं कि कब उन पर सोला लगेगा और वो पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनेंगी। तो इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? देखिए, पहला स्टेप, अपनी दरारों को पहचानिए, अपनी गलतियों को, अपनी मुश्किलों को स्वीकार कीजिए। दूसरा, उन्हें छिपाना बंद कीजिए। जो हुआ वो आपकी कहानी का हिस्सा है, उसे अपनाइए। तीसरा, उस पर सुनहरा लेप लगाइए, मतलब उस बुरे अनुभव से जो सीखा है उसे अपनी ताकत बनाइए। और चौथा, इन सब से गुजरकर पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और हाँ, ज्यादा खूबसूरत बनकर निकलिए।
तो आखिर में बात ये है कि कोई भी इंसान टूटा हुआ नहीं होता, वो तो किंसुकी बन रहा होता है। ये टूटना एक प्रोसेस है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। तो अगली बार जब जिंदगी में कुछ टूटे तो एक बात याद रखना, दुनिया शायद उसे एक कमी की तरह देखेगी, टूटने की बात करेगी, लेकिन उसका असली जवाब उन सुनहरी लकीरों में छिपा है जो हमें पहले से कहीं ज्यादा कीमती बना सकती हैं। सवाल बस ये है कि हम अपनी दरारों को किस नज़र से देखते हैं।